अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर ऑल फाइन। तो बच्चों, आज हम क्लास 5 की इस्लामियात की बुक है जिसका बाब सोम है हमारे पास। उसना इसका सबक नंबर 3 है हमारे पास, गज़वा उहद। आज हम उसको पढ़ेंगे। तो आए सब अपनी बुक्स ओपन करें एंड पेज नंबर 51 पे आएँ। पेज नंबर 51 पे आपको मिलेगा सबक नंबर 5 यानी कि गज़वा उहद। तो चले आए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है गज़वा उहद, इसकी वजह। तो ये आप इसको पढ़ते हैं कि मदीना मुनव्वरा के करीबन एक पहाड़ का नाम उहद है। ये शहर से 5.5 किलोमीटर के फासले पर है। गज़वा बदर के बाद शवाल 3 हिजरी में मुसलमानों और कफ़ार के दरमियान उहद के दामन में एक जंग लड़ी गई जिसे गज़वा उहद कहा जाता है। ये कफ़ार और मुसलमानों के दरमियान होने वाली दूसरी बड़ी जंग है। ये लाइंस को आप अंडरलाइन करें, इस पूरे पैराग्राफ को 3 लाइंस को आप अंडरलाइन करें। या आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि गज़वा उहद के होने की वजह क्या है या गज़वा उहद की वजह तस्मिया क्या है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि गज़वा उहद की वजह क्या है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास असबाब। इसके असबाब क्या हैं कि कुफार गज़वा उहद के असबाब, या आप ये लिखेंगे कि गज़वा उहद के असबाब क्या हैं। तो क्वेश्चन बनता है हमारे पास गज़वा उहद के असबाब क्या हैं। तो असबाब पढ़ते हैं। कुफार मक्का को गज़वा बदर में अपनी शिकस्त का गम सताता रहा और वो मदीना मुनव्वरा पर भरपूर हमला करके इस शिकस्त का बदला लेना चाहते थे। यानी कि कुफार मक्का को जो था वो गज़वा बदर में अपनी शिकस्त का गम सता रखा था। गज़वा बदर में कुफार को शिकस्त हुई थी। अब वो चाहते थे कि एक दूसरी जंग करें जिसे गज़वा उहद का नाम दिया गया ताकि वो अपनी गज़वा बदर की शिकस्त का बदला ले सके। आगे आता है अबू सुफियान का हमला। मक्का के सरदार अबू सुफियान ने जंगे बदर का बदला लेने के लिए 200 सवारों के साथ मदीने के करीब एक चरागाह पर हमला किया। आप ये अंडरलाइन करें कि आपको आ सकता है कि मक्का के सरदार ने कितने लोगों के साथ चरागाह पर हमला किया था। कि मक्का के सरदार अबू सुफियान ने कितने लोगों के साथ मिलकर एक चरागाह पर हमला किया था। तो ये लाइन आप अंडरलाइन करेंगे कि 200 सवारों के साथ मदीने के करीब एक चरागाह पर हमला किया, एक सहाबी को शहीद कर दिया और चरागाह को भी नुकसान पहुंचाया। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है यहूद की इस्लाम दुश्मनी, कि यहूदियों की इस्लाम के साथ जो दुश्मनी थी उसके बारे में बात की गई है। कि गज़वा बदर में मुसलमानों की फतह मदीना के यहूदियों के लिए भी परेशान कुन थी। कि गज़वा बदर में जो मुसलमानों की फतह हुई थी, मुसलमान जो जीत गए थे, वो यहूदियों के लिए एक बड़ी परेशानी की बात थी कि मुसलमान जो है वो जीत गए हैं और कुफार जो है वो हार गए हैं। तो ये उनके लिए बड़ी परेशानी की बात बन गई थी। वो अहले मक्का को मदीने पर हमले के लिए मुसलसल उकसा रहे थे। वो अहले मक्का अहले कुफार जो थे उनको उकसा रहे थे कि वो मुसलमानों के साथ मिलकर जंग करें, यहाँ तक कि उनका एक सरदार काब भी नशर मक्का पहुँचा। ये लाइन अंडरलाइन करें कि उनका कौन सा सरदार मक्का पहुंचा था और कुफार को मदीना मुनव्वरा पर हमला होने पर कायल किया था। तो उसका सरदार का क्या नाम था? सरदार काब बिन अशरफ। पेज नंबर 52 पे आए। पेज नंबर 52 पे हमारे पास आता है वाक़यात। इस वाक़यात में हमारे पास कुफार के पास जो जंगी सामान था उसके बारे में बात की गई है कि कुफार ने बदर की शिकस्त का बदला लेने के लिए जंगी साजो सामान से लेस 3000 अफराद पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त फौज तैयार की। कि यानी कि कुफार ने क्या किया था, बदला लेने के लिए एक जंगी सामान, जिस जंगी सामान से तैयार जो था वो 3000 अफराद पर मुश्तमिल एक फ़ौजी दस्ता तैयार किया था। इस फौज में 700 ज़र्रापोश सिपाही और 100 माहिर तीरंदाज थे। यानी कि इस फौज में 700 ज़र्रापोश यानी कि जिनके पास ज़रा वगैरह यानी कि असलहा वगैरह था और 100 माहिर तीरंदाज थे। यानी कि 100 जिन्हें तीरंदाजी में माहिर हों उन्होंने शामिल किया।
ये लाइन अंडरलाइन करेंगे। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कुफार के पास जो जंगी सामान था वो क्या था। फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए मक्के की खवातीन भी फौज के साथ निकल आईं। यह लश्कर शवाल 3 हिजरी के आगाज में मक्का से रवाना हुआ। ये लाइन अंडरलाइन करें कि लश्कर किस हिजरी के आगाज में मक्का से रवाना हुआ, तो 3 हिजरी के आगाज में। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अहले मक्का की नकलो हरकत पर निगाह रखे हुए थे। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का के रवाना होने की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशवरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राय पेश की कि हमें शहर में रहकर ही अपना दिफा करना चाहिए। यानी कि कुछ नौजवान थे वो इस बात के खिलाफ वर्जी मुखालफत कर रहे थे कि हमने जंग जो है हमने बाहर जाकर लड़नी है, हमने यहाँ पर नहीं लड़नी। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हमें यहाँ पर ही रहकर इनका दिफा करना चाहिए या मुकाबला करना चाहिए। मगर नौजवान सहाबा ने अपनी शान के खिलाफ समझा राय दी कि हमें खुले मैदान में जाना चाहिए। उनकी इसरार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलकर कुफार का मुकाबला करने का फैसला किया। यानी कि जब उन्होंने ये इसरार किया, उन्होंने जिद करनी शुरू की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात मान गए और आपने मदीना से बाहर निकलकर कुफार को मुकाबला करने की तैयारी की। इस मौका पर एक शख्स अब्दुल्ला बिन उबी ने शहर से बाहर निकलकर लड़ने की मुखालफत की। ये लाइन अंडरलाइन करें कि किस शख्स ने बाहर निकलकर लड़ने की मुखालफत की थी, तो अब्दुल्ला बिन उबी ने। पेज नंबर 53 पे आए। स्टार्ट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 मुजाहिदीन के हमरा मदीना मुनव्वरा से निकले। ये लाइन अंडरलाइन करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुजाहिदीन के साथ मदीना मुनव्वरा से निकले थे, तो 1000 मुजाहिदीन के साथ। रास्ते में आपने फौज का मुआयना किया। बहुत से कम उम्र नौजवान भी जज्बा जहाद की वजह से आपके साथ आगे थे। यानी कि छोटी उम्र के जो नौजवान थे वो भी जंग लड़ने की वजह से उनके अंदर भी जज्बा था कि वो दुश्मनों के खिलाफ लड़ें, तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ गए। लेकिन उनकी उम्र अभी बहुत कम थी, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनसे वापस जाओ कि आपकी उम्र बहुत छोटी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस भेज दिया था। सिर्फ 2 लड़के थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में आने की इजाज़त दी थी। ये लाइन अंडरलाइन करें। थर्ड लाइन में अलबत्ता 2 लड़कों राफे बिन खुदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सुमरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसरार के साथ जंग में शरीक होने की इजाज़त तलब की, तो उन्हें इजाज़त दी गई। यानी कि 2 लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में जाने की इजाज़त दी थी। बाकी कम उम्र लड़कों को आपने वापस दे दिया था। आगे नेक्स्ट है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के हमरा मैदान जंग के करीब पहुंचने वाले थे। इस नाजुक मौके पर अब्दुल्ला बिन उबी अपने कबीले के 300 अफराद के साथ इस्लामी फ़ौज से अलग हो गया। यानी कि अब्दुल्ला बिन अबी जो था वो भी इसमें शरीक था। उसके 300 अफराद शामिल थे 1000 में। तो उसने ये किया कि अपने 300 अफराद को लहदा कर लिया, तो बाकी बच गए 300। ये शख्स ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का हमायती था, यानी कि दिखावा ये करता था कि वो इस्लाम की हिमायत कर रहा है, मुसलमानों के साथ है, इस्लाम के लिए लड़ेगा, इस्लाम के लिए जंग लड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो एक मुनाफिक इंसान था। और जब उसने अपने 300 अफराद थे वो जंग से लहदा कर लिए, तो अब लश्कर की तादाद 700 रह गई थी। ये भी अंडरलाइन करें कि अब्दुल्ला बिन उबी के 300 अफराद निकलने के बाद इस्लामी लश्कर की तादाद कितनी रह गई थी, तो वो 700 रह गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी मुजाहिदीन के साथ मैदान जंग में तशरीफ़ लाए। इस्लामी लश्कर की जानिब पिछली जानिब बहुत का पहाड़ था। यानी कि जिस तरफ जंग होनी थी, जिस जगह जंग होनी थी, उसके पिछले जानिब मैदान जंग की पिछली जानिब जो था वो ओहद का पहाड़ था। और सामने लश्कर कुरैश का कैंप था, यानी कि उन्होंने खैमा लगाया हुआ था। इस्लामी फ़ौज की पिछली जानिब एक दर्रा था जिससे दुश्मन फ़ायदा उठा सकता था। जो इस्लामी फ़ौज की पिछली जानिब थी उसके पीछे एक दर्रा था जहाँ पे दुश्मन जो था वह किसी भी वक्त बेखबरी के साथ बताए बगैर हमला कर सकता था। तो ये किया कि उन्होंने ये किया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में 50 माहिर तीरंदाज इस दर्रे पर तैनात कर दिए। तो ये किया था कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि आपने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में 50 माहिर तीरंदाज इस दर्रे पर तैनात कर दिए। उनको ये बता दिया, उनको ताकीद ये कर दी, उनको बार बार ये बात बता दी कि चाहे फतह हो या शिकस्त हो, यानी कि अगर हम जीतते हैं, अगर हम हारते हैं या जो भी होता है, कुछ एक हमारे हाथ आता है फतह या शिकस्त, लेकिन तुम लोगों ने इस दर्रे को किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। तो आज हम इतना ही रखेंगे। बाकी चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और साथ उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।